नजर आ रहे हैं। लेकिन अब भारतीय बाजारों की बात करें सर, क्या बाजार में फिर से गिरावट का डर लौट रहा है? थोड़ा सा नर्वसनेस, मतलब देखो तेजी भी हुई तो ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग तो नहीं आ रही थी क्योंकि पार्टिसिपेशन कम था। थोड़ी बहुत अगर पार्टिसिपेशन आया भी तो 25,200 के आसपास इसके ऊपर ही आया है। और जैसे आप थोड़ा सा खरीदने का मन बनाते हैं और बाजार पर की तेजी पर ब्रेक लगता है तो थोड़ा आप रुक तो जाते हैं। और इस गिरावट के 3 बड़े कारण हैं जिस वजह से थोड़ा सा मूड थोड़ा है ना, और डर लौट रहा है कि गिर तो नहीं जाएंगे। गिरावट नहीं आई लेकिन डर आ गया है। डर पहले आता है, गिरावट बाद में आती है। कभी कभी गिरावट पहले आती है, डर बाद में आता है। तो अब 2 दिनों में जो हुआ है उसमें एक तो कारण एफआईज की हल्के फुल्के बिकवाली का, हाथ खींचा उन्होंने पहले, और वो अब सपोर्ट नहीं कर रहे। एक तो ये वैसे भी एक चीज़ क्लियर कि एफआईज बेचने के मूड में, खरीदने के मूड में नहीं थे, खाली बिकवाली कम कर रहे थे। लेकिन अब हल्की फुल्की बिकवाली हो रही है। पहला है। दूसरा, ट्रंप ने जो H1B वीज़ा पर और आईटी सेक्टर पर एक्शन लेने की बात की थी, सबको पता है उसका बहुत लिमिटेड इम्पैक्ट है। लेकिन फिर भी सेंटिमेंट तो ख़राब करता ही है किसी पर्टिकुलर कंपनी। अब जैसे कोई बड़ा नेता, बड़ा लीडर किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए कुछ खराब बोल दे या सेक्टर के लिए बोल दे तो इम्पैक्ट तो आएगा ही नहीं, भले असर बाद में कम हो। लेकिन क्या मूड ऐसा बनता है नहीं यार ये कुछ ना कुछ आगे करेगा, वो डर मन में आ जाता है। दूसरा, तीसरा, एक तरफा तेजी हुई आपकी 1000 पॉइंट की, उसके बाद थोड़ा सा रुकना बनता भी है। और इस तीसरे पॉइंट को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 29 अगस्त को हमने बनाया था लो 24,404 का। वहाँ से हम दौड़े आप पहुँचे 18 सितंबर तक, करीबन 20 दिन समझ लीजिए, सेशन नहीं 20 दिन, 25,448 यानी 1000 पॉइंट ब्रॉडली हम चले। ठीक है, अच्छी तेजी हो गई दोस्तों। अब नेचुरली अपनी बात भी हो रही थी 25,450, 25,650 ऊपरी रेंज है जहाँ तक जानेंगे, एग्जैक्टली उसी रेंज तक पहुँचा है वहाँ पर। और वहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना स्वाभाविक है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, आए तो कोई खास बात नहीं है। ऐसे में बाजार थोड़े से हल्के फुल्के प्राइस और टाइम वाइज करेक्शन में जा सकता है। प्राइस वाइज करेक्शन ये कि 1000 पॉइंट आप बढ़े तो 300 350 पॉइंट दे दें वापस तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इतना बनता है। 20 दिन बढ़े, 5-7 दिन रुक जाएं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो प्राइस वाइज और टाइम वाइज करेक्शन के मूड में थोड़ा सा दिख रहा है बाजार। ऐसे में आपको क्या करना है, बड़े लेवल्स पे नज़र रखना है। क्यों रखना है? अगर किसी बड़े लेवल को बाजार तोड़ दे ऊपर या नीचे की तरफ तो आप उस डायरेक्शन में चल पड़े। कभी कभी जब शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्लियर ना हो तो आप मीडियम और लॉन्ग टर्म ट्रेंड पे जाएं। तो मीडियम टर्म ट्रेंड अभी तक आपकी तेजी का है, वो कब बदलेगा? जब आप किसी बड़े लेवल को तोड़ेंगे। अदरवाइज आप डरे नहीं, फिलहाल अपनी पोजीशन पे बने रहें, जब बड़ा लेवल टूटे तब कॉल लीजिएगा। लेकिन सर एफआईएस के डेटा, इनसे क्या सिग्नल मिल रहा है? अभी बीच में तो खरीदारी की थी लेकिन वापस से बिकवाली देखने को मिल रही है, तो क्या ये फिर से बेचने के मूड में आ रहे हैं? देखो बड़ी चीज़ पूछा क्या है कि एफआईएस ने खरीदना रोका है और बिकवाली छोटी सी की, बहुत बड़ा बिकवाली किया नहीं है। अभी तक बड़ी बिकवाली के संकेत है भी, 2-3 हज़ार करोड़ की बिकवाली कोई बहुत बड़ी नहीं है आजकल के इतने बड़े मार्केट के हिसाब से। नेट बिकवाली, और मैं बोल रहा हूँ खरीदारी बिकवाली से सेक्टर रोटेशन ज़्यादा है, लार्ज कैप मिड कैप रोटेशन ज़्यादा है। कुछ खरीदेंगे कुछ बेचेंगे, नेट थोड़ा सा बेचेंगे। ये बात भी सही है कि 1000 पॉइंट की तेजी बनी लेकिन उसमें एफआईएस कोई बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग करने के मूड में हो या खरीदने के मूड में हो, वैसा दिख नहीं रहा। 8% से हमने शॉर्ट कवरिंग देखी, इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन 14% तक पहुंची है। ऐसा नहीं कि कोई 40% तक काट लियो शॉर्ट। तो शॉर्ट भी बड़े नहीं काटे, छोटे मोटे शॉर्ट काटे हैं जो नीचे के लेवल के होंगे। खरीद तो बिल्कुल भी नहीं रहे। कैश में मार्केट में एक आध दिन छोटा मोटा खरीदारी का आंकड़ा आता है, वो भी आप नेट मिला के देखें तो कुछ नहीं मिलता। सो आई थिंक अभी भी एफआईएस वेट एंड वॉच, एफआईएस का मूड तेजी का तो बना ही नहीं है। थोड़ी बहुत शॉर्ट, थोड़ा बहुत बेचना कम किया, इस वजह से वो बाजार थोड़े हमारे ऊपर आ गए। ऐसे में ऊपरी स्तर पर थोड़े बाजार रुकेंगे, अटकेंगे, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी अगर एफआईएस अपना फिर से हल्का फुल्का बिकवाली का रुझान बना रहे हैं। लेकिन बहुत गिरेंगे नहीं। उसका कारण ये है कि एक और जहाँ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत अच्छे हैं हमारे, सबको पता है फेस्टिव सीजन की, ये अब सेल्स के आंकड़े आने लगेंगे, थोड़ा मूड डाउन हो रहेगा। लेकिन डीआईएस का भी पूरा सपोर्ट है, लगातार 20 दिनों से वो खरीद रहे हैं, तो ये क्लियर कट है। रिटेल अभी वेट एंड वॉच वाले मूड में, मेरा पुराना बिके तो नया लूँ, सिंपल। कुछ बिके तो कुछ खरीदूं, जब तक बिकेगा नहीं खरीदेंगे नहीं। थोड़े पिछले 2-4 दिनों में जरूर पीएसयू स्टॉक्स थोड़े अच्छे चले, कुछ मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छे एक्शन आए तो वहाँ थोड़ा बहुत है, बट अभी तक वो बेचने के खरीदने के मूड में ज़्यादा है नहीं। बिल्कुल, चलिए एफआईएस के आने का इंतजार है अभी। लेकिन सर अब आज के बाजार की बात करें तो अगर सुस्त शुरुआत होती है आज भी तो फिर क्या करें? इंतजार, मतलब इंतजार नहीं कि मतलब शुरुआत में खुलेगा तो 9:15 बजे, इंतजार इस बात का ना करें कि 11 बजे खुलेगा मार्केट। इंतजार इस बात का करना है कि लेवल सही आ जाए। जब तक सही लेवल ना आए तब तक इंतजार करें। और करना ये कि आज जो भी काम करना है 2 बार करना है, क्योंकि एक बार में सही होने की संभावना कम है। 2 बार? हाँ, 2 बार मतलब
कहने का मतलब है 2 टुकड़ों में आपको खरीदना है सपोर्ट रेंज पे और 2 टुकड़ों में बेचना है आपको रुकावट के लेवल पे, ठीक है, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास बाजार हैं, इसलिए टूटेंगे तो भी थोड़ी कमजोरी बढ़ सकती है। बड़े सपोर्ट लेवल से घूम भी सकते हैं, आपको जब खराब लगता है घूम भी जाते हैं। फॉर एग्जांपल कल सुबह सुबह 25,275 आया, ऐसा लग रहा था नीचे जाएगा, नीचे में 25,225 तक आया, घूम के वापस 25,300 325 आ गया, फिर गिर गया। तो आपको 2 टुकड़ों में खरीदना है सपोर्ट पे, 2 टुकड़ों में बेचना है ऊपर रुकावट के लेवल पे, ये ध्यान में रखिए। ट्रेड कैसे लेना है, कब लेना है, तो शुरुआत में कुछ नहीं करना, लेना ही नहीं, कोई हड़बड़ी जल्द। आज ये सोच मेरा लेवल आएगा तो ट्रेड करूँगा। मैं बता रहा हूँ, वो किस्सा सुनाते ना, मेरे दादाजी बहुत बड़े शिकारी थे, दादाजी बहुत बड़े शिकारी थे। बोले क्या हुआ फिर? बोले एक दिन जंगल में गए शिकार करने, शेर खा गया उनको। तो बड़े शिकारी का क्या करोगे अगर शेर खा जाएगा तो, ठीक है ना। आपने 5 मारे हो लेकिन शेर को तो एक ही बार आपको मारना है। सो सिंपल सी चीज़ है कि आपको जो ट्रेड लेना है, मेरा लेवल डिसाइड करिए, मेरा एंट्री पॉइंट है खरीदने का, ये मेरा एंट्री पॉइंट है बेचने का। आएगा तो करूँगा, नहीं तो मैं बैठा हूँ आराम से, आराम बैठो, निशाना मार के बैठे रहो। आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं। शेर आया तो मारोगे, घूम घूम के कूद कूद के जंगल में ढूंढोगे शेर किधर, पता चला जिधर आप देख रहे हो नहीं देख रहे हो उधर से ही आया है। ठीक है ना, तो बेहतर है आराम से अपना लेवल का इंतजार करें ट्रेड करने। लेवल का इंतजार करें, जल्दबाजी ना करें आज के ट्रेड के लिए। तो सर फिर आज के लिए मजबूत सपोर्ट और रुकावट के लिए 25,150 मजबूत सपोर्ट जोन है, 54,575 54,825 थोड़ा दूर का लेवल है, लेकिन ये मजबूत सपोर्ट जोन बैंक निफ्टी पर है। ऊपर 24,900 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करना शुरू करेगा तब फ्रेश और बढ़िया कमजोरी के संकेत देगा, तब आपको डरना है। ऊपर में 25,350 25,450 रुकावट की रेंज है पार कर, और बैंक निफ्टी के लिए 55,575 55,825 रुकावट की रेंज है। ये लेवल्स आपको ऊपर की तरफ के ध्यान रखने। क्लियर है? अब आइए निफ्टी 25,450 के ऊपर और बैंक निफ्टी 55,850 के ऊपर बंद हो तो तेजी और बढ़ेगी, जो अभी तो अपने को लगता नहीं आज का मार्केट देख के, बट फिर भी लेवल ये ऊपर में ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है। और सर ऐसे में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए क्या सलाह होगी आज? ट्रेडर्स का तो जैसे मैंने बताया बड़े लेवल्स का इंतजार करें, जब तक बड़े लेवल्स ना टूटे तब तक आपको दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके मिलेंगे। सपोर्ट पे लेना है, रुकावट पे देना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जहाँ तक हैं उनको कुछ देखना नहीं है, 100 200 500 पॉइंट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का मूड माहौल नहीं बदलता। आपका जो चल रहा है चलने दीजिए, जो SIP आपकी जा रही है, जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कोई बदला नहीं है। दूसरे एक पोजिशनल इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो हफ्ते 2 हफ्ते से लेकर महीने 2 महीने 6 महीने के लिए भी निवेश करते हैं, वो थोड़ा सा एक्टिवली करते हैं, तो उनको 24,900 पर फोकस करना है। 24,900 के नीचे बंद होंगे तो आपको पोजीशन अपनी थोड़ी हल्की कर लेनी है, जो आपने पोजिशनल ट्रेड के तौर पे खरीदी है। ठीक है। रहा सवाल कुछ अच्छे मुनाफे में अगर आप बैठे हैं कोई मिड कैप फिर कैप शेयर में, क्योंकि ये रिजल्ट सीजन अब जो शुरू होने की तैयारी में करेगा तो ये रिजल्ट सीजन उतना मजबूत नहीं आएगा। तो अगर आज मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में आपका अच्छा प्रॉफिट है, 20-25% प्रॉफिट में बैठे हैं, क्योंकि ये 1000 पॉइंट की रैली में कई सारे स्टॉक्स आपको ऐसे मिलेंगे जो 20-20% 25% चले हैं मिड कैप स्मॉल कैप में, वहाँ जरूर आप प्रॉफिट बुक करें, अदरवाइज इंतजार करें। ठीक है। तो ये थे बाजार के बिग डेटा। अब समझ